सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं और सीरीज भी देख रहे हैं। बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को सीख रहे हैं। एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ मार्केट को सीख रहे हैं और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लास्ट में कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। यानी स्टॉक मार्केट में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ग्रीक्स सीख रहे हैं। आप बोलेंगे कि डेली का डेली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है क्या? भैया ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ नंबर का जाल होता है और कुछ नहीं होता है। नंबर का जाल जहां पे होगा वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा ही होगा, ये तो श्योर है। और नहीं भी आप मैथमेटिकल मैथ नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, इस मैथ को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, आपको ऑप्शन चेन और भी ज्यादा समझ में आएगा। अगर बोरिंग आपको लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो फिर आप जो है उसके इंटरनल फीचर से आप जो है रूबरू नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। आज का टॉपिक हमारा होगा थीटा का। यानी कि हम किसी भी प्रीमियम को जब खरीदते हैं और प्रीमियम को खरीदते हैं तो प्रीमियम को मान लीजिए कि हम यहां पे मार्केट प्राइस में हम यहां पे ट्रेड करते हैं। सपोज दैट हमारा जो है ये निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। निफ्टी का चार्ट हम ओपन हुआ है और हमारा 24,991 पे हमने कोई कॉल बाय किया। और कॉल बाय करने के लिए लास्ट में आते आते हमने बाय कितने बजे किया? 11 बज करके 35 मिनट पे। और बाय करने के बाद में हम 2:30 बजे इसी मार्केट प्राइस पे हम सेल कर देते हैं, या 10 पॉइंट ऊपर ही सेल कर देते हैं 2:30 बजे, तो भी हमारा प्रीमियम जो है कम हो जाता है, हमको लॉसेज होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं थीटा के बारे में, वेगा के बारे में और रो के बारे में, जो कि ग्रीक्स का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो बने रहिए चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के लास्ट में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है हमारा, यहां पे डेल्टा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। डेल्टा गामा के बारे में बात कर लिए, थीटा के बारे में बात करेंगे, वेगा के बारे में बात करेंगे और एक जो है हिडन है रो, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे मेजर्स, हमारे ग्रीक्स होते हैं, जिसको हम मेजर ग्रीक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेजर्स की ग्रीक्स में हमारा चलता है, अगला चलता है थीटा। थीटा जो होता है, थीटा काम क्या है, चलिए मैं समझने की कोशिश यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि थीटा का हमारा जनरली काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी कॉल बाय किया, कितने पे? सपोज डेट निफ्टी चल रहा है 25,007 पे। चलिए 25,007 पे आपने एक निफ्टी में कॉल बाय कर लिया। 25,007 पे आपने निफ्टी पे कॉल बाय कर लिया, ठीक है। और ये कॉल बाय आपने कितने किया है? आपने कॉल बाय किया है सुबह 10 बजे। कितने बजे किया है? सुबह आपने किया है 10 बजे। 10 बजे आपने इसको कॉल बाय किया है। और शाम अब क्या होता है कि आपको मार्केट का मोमेंट लगा कि मिलेगा मिलेगा, और मोमेंट मिला नहीं। ठीक है, मोमेंट तो आपको मिला नहीं। और जब मोमेंट मिला नहीं तो शाम को आप क्या करते हैं कि चलो भैया, हम शाम को मतलब 2 बजे के करीब हम जो है ट्रेड कर देते हैं, इसको जो है सेल कर देते हैं, पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं। चलो 25,010 का हमको मिल रहा है। 25,000 जो है 25,010 का हमको वैल्यू मिल रहा है। 3 रुपए ऊपर है, 3 रुपया तो प्रॉफिट हुआ। चलो 3 रुपए प्रॉफिट पे हम क्या कर देते हैं, इसको सेल कर देते हैं। अब जब 3 रुपए प्रॉफिट पे अब जाते हैं 2 बजे सेल करने के लिए, 2 बजे आप सेल करने जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको 25,007 पे आपने खरीदा, 25,010 पे आप बेचने गए, तो क्या लगता है आपको कि 10 बजे खरीदे और 2 बजे आप बेचे, तो क्या लगता है आपको कि प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपए का? जी नहीं, यहां पे होता है टाइम डिके। टाइम डिके क्या है? टाइम डिके है थीटा। थीटा का मतलब क्या है, जैसे समझिए, ये थीटा के वजह से हमारा टाइम डीके होता है, प्रीमियम की लॉसेज होती है, प्रीमियम हमारा लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि हम उस टाइम पे हम बाय किए थे इसको 10 रुपए में, अभी प्रीमियम हमको दिखा रहा है 0.05 रुपीज हमको दिखा रहा है। तो ऐसे होता है। इसका रीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब मार्केट में सेलर आते हैं, तो सेलर मार्केट में आते हैं तो बोलते हैं, या आप अगर मान लीजिए आपका दोस्त है कोई और दोस्त बोलता है कि भैया मुझे 1,000 रुपए दे दो, तो आप बोलेंगे कि 1,000 रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा क्या प्रॉफिट होगा? तो बोलेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। तो इंटरेस्ट उसका प्रॉफिट हुआ। इस तरह से जब मार्केट में आते हैं सेलर, तो सेलर बोलते हैं कि मेरा क्या प्रॉफिट होगा? देखिए, मैं एक मोटी मोटा चीज जानता हूं कि मार्केट में या दुनिया में कहीं पे भी कोई है, सेलर से ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई नहीं है। अगर आपको सेल करने आता है तो फिर आपसे ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना है? इसको समझने के लिए हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। इसको कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है थीटा। अब थीटा हमारा जो है वो
वो क्या करता है कि बोलता है कि आ जाओ और आ करके हम तुम्हारे फेवर में रहेंगे, और चलो तुम भैया तुम सेलर हो, तुम्हारे फेवर में रहेंगे, तुम पोजीशन यहाँ पे, तुम यहाँ पे सेल करो, और मैं क्या करता हूं तुमको हम जो है प्रॉफिट दूं, प्रॉफिट हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मान लीजिए इन केस थीटा बोलेगा क्या, इन केस मार्केट तुम्हारे फेवर में नहीं चला, किसको बोल रहा है, सेलर को बोल रहा है, मार्केट अगर तुम्हारे फेवर में नहीं चला तो हम खेल करेंगे, अगर तुम्हारे फेवर में नहीं चला तो हम क्या करेंगे, खेल करेंगे अपने हद तक, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन तुम्हारे फेवर का हम करेंगे। अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में जो है तुम्हारे फेवर में नहीं चला और मार्केट जो है कंसोलिडेटेड रहा, साइडवेज रहा, तो फिर हम तुम्हारा खेल करेंगे और बायर के जेब में से पैसा खींच करके लाएंगे और तुम्हारे जेब में हम डाल देंगे। अब तुमको तो इतना पता है कि मार्केट में जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो कहीं से ऊपर से पैसा टपक के तो आता नहीं है, जो है पेड़ तो लगा नहीं है, कोई किसी के जेब का पैसा किसी के जेब में आता है और किसी के जेब का पैसा किसी की जेब में जाता है, इतना तो आपको पता है। तो वही हमारा होता है, थीटा करता है, क्या करता है, बायर के जेब का पैसा राइटर यानी सेलर के जेब में ले जाकर के वो डालता है, कौन, थीटा। जब मार्केट साइडवेज होता है तो ले जाकर के वो क्या करता है कि चलो भैया मार्केट में कुछ नहीं प्रॉफिट हुआ तो तुमको हम टाइम डीके की वजह से तुमको हम प्रॉफिट करा दे रहे हैं। यानी थीटा जो है वो हर सेकेंड काम करता है, कैसे, वो हर सेकेंड काम करता है कि हम जो है पूरी तरह से सेलर के फेवर में होकर के सेलर को प्रॉफिट कराएं, और चूंकि मार्केट तो सेलर का ही है, बायर तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं और लॉस करके जाते हैं, लेकिन मामला जो है बाजार का, वो बाजार सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बाजार सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए है। चलिए अब इसके आगे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या देख करके थीटा की वैल्यू क्या देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहां पे टाइम डिके ज्यादा होगा। यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन जो होता है थीटा की वैल्यू आप देखेंगे ना तो वो आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, थीटा की वैल्यू ज्यादा दिखेगा, बट माइनस इसके आगे लगा होता है, तो माइनस में जो भी वैल्यू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू जो है कम होती जाती है। जैसे यहां पे देखिए -4 बड़ा है या -43, तो आप बोलेंगे कि -4 बड़ा है, यहां पे यही बोलेंगे ना, यानी कि इसकी वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है एक्सपायरी वाले दिन और भी ज्यादा वो जो है माइनस करने पे तुली रहती है, यानी माइनस की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, माइनस में वैल्यू बढ़ जाती है। मैं क्या बोला, मैं ये नहीं बोला कि वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने ये बोला कि माइनस में वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ध्यान देना है, चाहे वो कॉल साइड हो या जो है वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, कहीं भी देखेंगे तो आपको जो है ये दोनों साइड में आप देखेंगे तो माइनस में वैल्यू रहेगी और माइनस में एक्सपायरी वाले दिन वैल्यू बढ़ जाती है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये है हमारा थर्सडे 10 अक्टूबर को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज फिर निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी अभी परसों हुआ है, तो फिर निफ्टी में क्या होता है, फिर निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे थीटा, तो देखिए 16 16 15 13 12 11 एट द मनी के करीब, एट द मनी के करीब जो होता है थीटा का वैल्यू और भी ज्यादा होता है। कहां पे होता है, एट द मनी के करीब थीटा की वैल्यू और भी ज्यादा हमको देखने को मिलता है, यानी एट द मनी की वैल्यू को क्या करता है वो पूरी तरह से जीरो करने पे लगा रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, थीटा थीटा की वजह से प्रीमियम की वैल्यू जीरो होगी। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं वेगा के बारे में। देखिए यहां पे वेगा दिया हुआ है, डेल्टा गामा थीटा वेगा, ये जो है हमारे ना मेजर होते हैं, कुछ मेजर ग्रीक्स होते हैं कुछ माइनर्स ग्रीक्स होते हैं। तो मेजर ग्रीक्स के यहां पे बारे में बात करें, वेगा, वेगा क्या होता है, वेगा के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। वेगा जैसे हो गया आईवी, आईवी जो होता है ना, ये आईवी आपको क्या काम करता है, ये आपको बताता है कि मान लीजिए इंप्लॉयड वोल्टिलिटी जो होता है ये तय क्या करता है कि मार्केट में जो है मार्केट को क्रैश करने से बचा ले। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ठेला पर टमाटर आ गया और टमाटर जो है एक मार्केट में सिर्फ एक ही ठेला पे टमाटर है और जो है पूरे मार्केट को बेचना है, जो जिसको जरूरत है सिर्फ वही ले। अगर हम टमाटर को 10 रुपए किलो बेचने लगे तो पता चलेगा कि जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले जाकर के क्या करेगा, जिसको दो चार दिन भंडारे में जाकर के खाना है ना, वो भी टमाटर को खरीद करके रख लेगा, भले ही टमाटर सड़ जाए, क्योंकि सोचेगा कि 10 रुपए किलो ही तो मिल रहा है। लेकिन वही टमाटर अगर हम कर देते हैं 500 रुपए किलो, तो जिसको बहुत जरूरी रहेगा ना वो भी नहीं खरीदेगा, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा वही खरीदेगा। यही बात होती है आईवी की। आईवी की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है एम्प्लॉयड वैलिडिटी की, इस वीडियो में नीचे जाकर के देख लीजिएगा।
साथ ही साथ जो है इसी तरह से आईवी जो होता है ना, आईवी की तरह ही बिहेव करता है क्या, वेगा। वेगा जो होता है ये भी अपनी वैल्यू को क्या करता है, एक्सपायरी वाले दिन या मार्केट में जब भी कोई क्रैश होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, पूरी तरह से वेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। वेगा की वैल्यू बढ़ करके ये बताती है कि हमारा जो होगा मार्केट में हम प्रीमियम को हम बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान आप 100 रुपए में खरीद लिए, 100 रुपए में खरीद लिए और अभी कोई भीड़ भाड़ आ गया, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ आ गया, तो वही सामान 120 रुपए में मिलने लगेगा। तो वही सामान अगर 120 रुपए में मिलने लगेगा, कौन करता है ऐसा काम, ऐसा काम करता है वेगा। वेगा कंट्रीब्यूट करता है मार्केट का प्रीमियम बढ़ा करके, मार्केट को जो है एडजस्ट बना करके सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है, कौन, वेगा। अब रो क्या होता है, रो के बारे में समझते हैं। देखिए रो जो होता है ना, जनरली जो होता है इंडिया में का ये थॉट नहीं है, इंडिया का ये रूल नहीं है, मतलब इंडिया में जनरली इसको यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से आप देखेंगे ना तो ऑप्शन चेन में आपको वेगा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में, क्योंकि बीनर सर ने इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही केयरफुली बनाया है एलटीपी कैलकुलेटर को। बट इंटरनली कैलकुलेशन कुछ ना कुछ होता है। अब यहां पे बता दे वेगा का काम क्या है। तो वेगा का सॉरी वेगा के बाद जो रो है, रो का काम क्या है, रो का काम ये होता है, सपोज दैट समझिए ये जो होता है इसको आसान भाषा में इंटरेस्ट रेट समझते हैं। जैसे आप तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो होता है पूरे मार्केट को, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे कहीं पे भी मार्केट हो, कहीं पे भी मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो या बाहर का मार्केट हो, कहीं पे भी बायर सेलर अपना जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट उनका जब आता है कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बस इतना समझिए कि जब उनका इंटरेस्ट आता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है। और जब जो होता है, जो हमारे होते हैं इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल बोले तो म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसे हो गए, या मार्केट में और भी हैवी इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो कॉल जो होता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो जो होता है पुट का प्रीमियम घट जाता है। किसके वजह से, रो की वजह से। तो रो को बस इतना समझिए। हाँ ये बोल सकते हैं कि जो रो होता है, रो हमारा कॉल साइड में पॉजिटिव होता है, पुट साइड में हमारा रो जो होता है निगेटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये पूरा कंसेप्ट ग्रीक्स का प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये है कि जब लगता है कि डेल्टा थीटा वेगा गामा, तो ऐसा लगता है कि अरे यार मैथमेटिकल आ गया तो कैसे ये होगा, कैसे समझें, लेकिन जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वेट करिए, मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए नया एपिसोड कुछ खास। तो वेट करिए और कुछ नया बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना तो बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में। ग्रीक्स का आज का ये मेजर ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।